हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो गया। 17 सीट पर बीजेपी, 16 सीट पर जेडीयू, 5 सीट पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक एक सीट मांझी और कुशवाहा को दिया गया है, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया है। आरएलजेपी के अध्यक्ष हैं। पारस को मिला के उनके पार्टी में 5 सिटिंग सांसद हैं और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिला है। हमें जानकारी मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्या पारस और कुशवाहा के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं या बंद हैं? देखिए, एनडीए में भले ही सीट का बंटवारा हो गया हो, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों में नाराजगी है, ऐसी खबरें आ रही है, दिख भी रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आदरणीय मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी नजर नहीं आए। अब जिस तरह से एक एक सीट देकर सल्टा दिया गया दोनों को, तो वो उन लोगों की नाराजगी है। आदरणीय मांझी जी लगातार 2 रोटी की मांग कर रहे थे, तो अब जो वहाँ अपमान हुआ है पारस जी का, ये मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये बीजेपी का पुराना आदत है। तो ये एक ही चीज बीजेपी की गारंटी है कि जिसको आज साथ लेंगे कल उसके पीठ पर छुरा मारेंगे, धोखा देंगे। पहले चिराग जी के साथ किया, उनकी पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ा, अब चिराग जी को साथ लिया, पारस जी को हटाया। तो ये स्थिति है एनडीए में। सिर्फ फुटअव्वल अभी सामने आएगा, अभी इंतजार कीजिए। मेरा सवाल ये है, आप बोल रहे हैं कि मांझी भी नाराज है, तो क्या मांझी कुशवाहा पारस के लिए महागठबंधन में जगह है? देखिए, महागठबंधन में तो जनता का जनसैलाब है, जन विश्वास जो जीता है तेजस्वी यादव जी ने इंडिया गठबंधन में। 4 जून को बीजेपी के विदाई की तिथि तय है। तो अब सबको सोचना है, जो लड़ाई है ये लड़ाई है सच और झूठ की है। तो फैसला इन लोगों को लेना है कि आना है या नहीं? नहीं, फैसला लेना है। पहले वो अपना तो खुलासा करें, वो क्या करना चाहते हैं, पहले वो क्या करते हैं। इसके बाद राजनीति में तो संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन डूबती नैया है एनडीए की, उस पर कोई सवार होना नहीं चाहता। अभी भगदड़ मचेगा एनडीए में। आप कह रहे हैं एनडीए में भगदड़ मचेगा, तो क्या इसलिए महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, क्योंकि उम्मीद है कि कुशवाहा, मांझी और पारस आ सकते? देखिए, हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा हो गया है, सभी सहयोगियों के सम्मान का ख्याल रखा गया है। 1-2 दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ 1-2 सीटों पर जो मामला चल रहा है, बात हो रही है, उसके बाद जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ कहीं कोई किचकिच नहीं है, किसको आना है, कौन उम्मीदवार होंगे, ये सब चीज तय है। बाकी लोगों को सोचना है, जिनको बीजेपी ने धोखा दिया, अपमानित किया। भला बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे कूद कर, क्या हल कर दिया? आदरणीय मांझी जी बराबर बोलते रहे, अभी चुप हैं। तो बीजेपी सबको समाप्त कर देगी, क्षेत्रीय दलों को, अपने सहयोगियों को, ये सबको सोच लेना चाहिए। तो बीजेपी सहयोगियों को धोखा देने का काम कर रही है, उनको अपमानित कर रही है, यह कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, और इनडायरेक्टली इशारा जरूर कर रहे हैं कि महागठबंधन के दरवाजे कुशवाहा, मांझी और पारस के लिए खुले हुए हैं। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।